एक तो SME की डेफिनेशन फाइनलाइज हो गई है, तो 80 करोड़ तक तो ये मीडियम टर्म एंटरप्राइज, आई थिंक दैट कवर्स एटलीस्ट 90% ऑफ women entrepreneurs in terms of their turnovers. We are going into an action plan. जितने approvals चाहिए to start up new businesses, उसको हमने सेल्फ असेसमेंट पे कर दिया है, प्रपोज कर रहे हैं कि कोई रेगुलेटरी रजीम्स आपको आके पूछेंगी नहीं कि आप जाके फैक्ट्रीज लाइसेंस लेके आए, आप बॉयलर लाइसेंस लेके आए, आप अपने ये कनेक्शंस के लिए आपको ये रिक्वायरमेंट्स हैं. सो ऑल योर दैट विल बी ऑन योर सेल्फ डिक्लेरेशन कि जब हम कमर्शियल ऑपरेशन डेट में जाएंगे तो जो कानून है मुल्क के अंदर हम उसको अबाइड बाय कर लेंगे. दूसरा हम ये कर रहे हैं कि इसका एक बहुत बड़ा एक चीज़ है जो इंस्पेक्शंस, और ये इंस्पेक्शंस के थ्रू ये फूड डिपार्टमेंट वाले, फूड अथॉरिटी वाले, ये सारे आप लोगों के बिजनेसेस के ऊपर जाते हैं, जस्ट नॉट फॉर वुमेन अलोन. तो हम उनको भी एक पोर्टल डेवलप कर रहे हैं इंस्पेक्शन का, और उसमें भी कोई इंस्पेक्टर नहीं जाएगा सिवाय 2% ऑफ रैंडम इंस्पेक्शन. सो दैट itself will take a lot of regulatory hurdles जो एक नए एंटरप्रेन्योर को या एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को फेस करने होते हैं. तो इस फाइनेंस बिल के अंदर हमने टर्नओवर टैक्स को 10 करोड़ से जो नीचे हैं उनको 0.25 कर दिया, ये 1.5% होता था. और इसी तरह इनकम टैक्स की ब्रैकेट भी इनकी हमने और कम कर दी है, 15% और 7% पे कर दिया है. सो 10 करोड़ से कम टर्नओवर पे 7.5% कर दिया है. अब इसका मेजर एक इम्पैक्ट आएगा और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन ये अगले फाइनेंशियल ईयर में जब आप अपनी रिटर्न्स जमा कराएंगे. और विद होल्डिंग टैक्सेस को भी 0.25 और 0.5 कर दिया है. और इसका जो परफॉर्मा है कि आपको जो आपने जमा कराना है उसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है.